हरियाणा में हो रहे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी पड़ रहा है। अक्टूबर 2014 में जब भाजपा ने पहली बार हरियाणा में अपने दम पर सत्ता संभाली, तो करनाल से पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। करीब 9.5 साल बाद पार्टी ने उनकी जगह मुख्यमंत्री पद के लिए मनोहर लाल खट्टर के शिष्य और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी को गद्दी पर बिठाया। अब खट्टर लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। रोड समुदाय के प्रभुत्व वाले करनाल के बल्दी गांव में विजय रोड का कहना है कि मतदाता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से परेशान हैं। वह कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निराश नहीं हैं। करनाल में लड़ाई मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच की है। यहाँ से खट्टर के खिलाफ कांग्रेस ने युवा कांग्रेस प्रमुख 30 वर्षीय दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारा है, जो पंजाबी समुदाय से है। ओबीसी सदस्य रामफल कश्यप की शिकायत है कि उनके समुदाय को खट्टर 9.5 साल के शासन के दौरान बल्दी में एक चौपाल नहीं मिल सकी। जबकि पाल समुदाय के सदस्य रविंद्र कुमार ने भाजपा शासन के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया है। इस बीच विपक्षी कांग्रेस का दावा है कि 2014 और 2019 में 2 बार करनाल विधानसभा क्षेत्र जीतने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। पूर्व सीएम खट्टर को अपने चुनाव अभियान के दौरान कई किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी की उम्मीद ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय पर टिकी है। हालांकि बीजेपी को झटका देते हुए उसके 2 प्रमुख पंजाबी समुदाय के नेता पानीपत शहर की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी और करनाल के पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वाधवा हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी समर्थकों को भरोसा है कि पीएम मोदी के नाम पर करनाल सीट पर खट्टर की जीत होगी। दूसरी ओर रोड समुदाय के सदस्यों का मानना है कि उनके नेता वीरेंद्र मराठा समुदाय के मतदाताओं से दूर होकर खट्टर की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार वीरेंद्र मराठा को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल INLD का समर्थन प्राप्त है। बल्दी गांव के किसान राम मनोहर रोड ने कहा, अगर मराठा ने चुनाव नहीं लड़ा होता तो भाजपा रोड समुदाय के वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल कर सकती थी। मनोहर लाल खट्टर डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि बुद्धिराजा का कहना है कि भाजपा खट्टर की जगह सैनी को लाकर पिछले 10 वर्षों की अपनी असफलताओं को छिपा नहीं सकती है। उसी बल्दी गांव में वाल्मीकि समुदाय के सदस्य आजाद विपक्ष के भाजपा द्वारा संविधान बदलने की कहानी पर अपनी आशंका व्यक्त करते हैं। वहीं पड़ोसी करनाल में एक ऑटो चालक सुमित वाल्मीकि कहते हैं, किसी ने भी वह काम नहीं किया जो भाजपा ने हरियाणा में किया है। भाजपा समर्थक उसके शासनकाल के दौरान शहर में बेहतर सड़कों और बिजली आपूर्ति का हवाला देते हैं। पंजाबी समुदाय के कांग्रेस समर्थक सागर दुआ कहते हैं, खट्टर का विकास का वादा उनके 10 साल के शासन के बावजूद करनाल में विफल रहा। केवल बजट खर्च करने के लिए सामान्य स्ट्रीट लाइट्स को फैंसी लाइट्स से बदल दिया गया है। वहीं करनाल के एक अन्य पड़ोसी गांव में 24 वर्षीय रुरास राणा और 29 वर्षीय रवि राणा सहित राजपूत समुदाय के युवाओं के एक गुट ने कहा कि वे राजनीतिक बदलाव और बेहतर विकास कार्यों के लिए मतदान करेंगे। करनाल शहर के मुगल कैनाल इलाके में नवीन कुमार कुम्हार समुदाय से हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान हमें सरकारी अधिकारियों को मुफ्त में गमला फूल के बर्तन देने पड़ते थे, जो भाजपा शासन काल में बदल गया। मुझे एक सरकारी योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण भी मिला है। अब हम तनाव मुक्त हैं। नगरा फार्म गांव में चमार समुदाय के सदस्य हरि कटारिया ने कहा कि भाजपा शासन में बेरोजगारी चरम पर है। चमार समुदाय के एक अन्य सदस्य वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों ने निर्वाचन क्षेत्र में खट्टर के खिलाफ माहौल बनाया है। 30 अप्रैल को प्रचार के दौरान खट्टर को निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 5 जगहों पर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि खट्टर ने विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। खट्टर ने कहा कि 1 या 2 घटनाओं को छोड़कर उनकी सभाओं के दौरान जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस बीच BKU सर छोटू राम के अध्यक्ष जगदीप सिंह औलख ने कहा, किसान उस खट्टर को सबक सिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनके शासन में 2021 में 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान करनाल में उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था। इस चुनाव में खट्टर को हराने का मौका है।